I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars, I ask. मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. अब ये मुकेश कौन है? मुकेश इज़ अ बॉय हु इज़ लिविंग इन फिरोज़ाबाद. फिरोज़ाबाद विच इज़ पॉपुलर फॉर बैंगल मेकिंग. फिरोज़ाबाद एक प्लेस है जो कि बैंगल मेकिंग के लिए बहुत पॉपुलर है. और इसके पहले कि बच्चा समझ पाता है कि मेरा सपना क्या है और मैं लाइफ में पाना क्या चाहता हूँ, वो उतनी ही ईजीली उस प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर चुका होता है जैसे उसके पिताजी ने किया था. I will learn to drive a car, he asks, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. Please underline this line. उसका सपना एक छलावे की तरह है उन डस्ट फिल स्ट्रीट्स में जो कि फिरोज़ाबाद में एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पे परिवारों ने जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस अपने झोंक दिए हैं बैंगल मेकिंग में. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass-blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for all the women in the land, it seems. तो दिक्कत क्या है बैंगल बनाने में? प्रॉब्लम क्या है अगर वो बैंगल मेकिंग कर रहे हैं तो? देखिए समझते हैं. Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. दिस इज़ चाइल्ड लेबर. अगर किसी को पता चल जाए कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे वहाँ पे हॉट फर्नेसेस में काम कर रहे हैं, डिंगी सेल्स में काम कर रहे हैं. डिंगी सेल्स मतलब डल कलर्ड सेल्स जहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं है, तो ये 20,000 बच्चे उस जगह के उस अंधकार के बाहर आ पाएंगे, लेकिन ये किसी को पता ही नहीं है. और होता ये है कि वो बच्चे जब उन डल कलर्ड सेल्स में काम करते हैं जहाँ पे प्रॉपर रोशनी नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, जब तक कि बच्चा एडल्ट होता है, कई सारे बच्चे अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं. यू माइट हैव हर्ड अबाउट ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स. ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स वो होते हैं कि जब हम किसी प्रोफेशन में होते हैं, उस ऑक्यूपेशन के कुछ हज़ार्ड्स हमारे ऊपर होते हैं, कुछ डेंजर्स होते हैं. यहाँ पे ये बच्चे बहुत छोटे हैं और उनकी हाथ, उनकी आँखें, उनकी मसल्स सारी वीक हो जाती हैं, उनकी आईलाइट जो है, आईसाइट चली जाती है और उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. वो बहुत ही, उसकी आंखों में चमक आ गई है जब वो मुझे अपने घर ले जा रहा है और कह रहा है कि पता है मेरा घर रीबिल्ट हो रहा है. We walk down stinking lanes choked with garbage. Stinking is बदबूदार, तो बदबूदार रास्ते जहाँ पे कचरा है. Past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows. ऐसे घर जहाँ की दीवारें टूट रही हैं, जहाँ पे खिड़कियाँ हैं ही नहीं, जहाँ के दरवाजे हिल रहे हैं. Crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. एक ऐसी जगह जहाँ पे इंसान और जानवर साथ में रह रहे हैं. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. ऐसे ही घर के बाहर वो रुकता है और दरवाजे को अपने पैर से खोलता है. We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is firewood stove, over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. तो एक स्टोव है जिसके ऊपर एक बर्तन रखा है और उस पर पालक के पत्ते जो हैं वो पक रहे हैं. On the ground in large aluminium platters are more chopped vegetables. Ground पे बड़ी plates में और कटी हुई सब्जियां हैं. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. एक कमज़ोर सी जवान महिला है जो कि खाना पका रही है. And who is this woman? She is the wife of Mukesh's elder brother. And being so young, she is having the responsibility of 3 men in the family: Mukesh, Mukesh's elder brother and Mukesh's father. और जैसे ही मुकेश के पिताजी एंटर होते हैं तो वो अपने सिर पे जो है पल्लू रख के अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लेती है, जैसे कि रूरल एरियाज़ में आज भी होता है कि बहुओं को अपने ससुर के सामने चेहरा नहीं दिखाना होता. So this shows the orthodox mentality, the conventional mentality. She is the wife of Mukesh's elder brother, not much older in years. She has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh, and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. तो वो अपना जो दुपट्टा है या जो घूंघट है उसको अपने चेहरे के पास ले आती है. As the custom demands, daughters-in-law must veil their faces before the male elders. This is what I have already explained. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. यहाँ पे जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कौन है? एक गरीब bangle maker है. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. इतनी मेहनत करने के बाद भी वो अपने घर को रेनोवेट नहीं करवा पाया, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाया. All he has managed to do is to teach them what he knows, the art of making bangles. It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles.
Please underline this line. It is his karma, his destiny. Explain. This can be a short answer question. तो मुकेश की दादी जिन्होंने अपने ही हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा था, वो देख के कह रही हैं कि ये तो इसका कर्म है, ये इसकी डेस्टिनी है, इसका भाग्य है कि इसने इस वंश में जन्म लिया है, और क्योंकि इसने इस वंश में जन्म लिया है, इसको इस इनफेम को, इस स्टिग्मा को बेयर करना है। स्टिग्मा होता है कलंक, तो इस कास्ट में जन्म लेना एक कलंक की तरह है, और जब तक आप जिंदा हो आपको इस कलंक को बेयर करना है। Can a God-given lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in every house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. Spirals of bangle, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of rainbow lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheel handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. तो जैसे ठेला गाड़ी होती है, ऐसे ठेला गाड़ी लेके यंग मैन जा रहे हैं, और जहाँ पे ऐसे टीले बने हुए हैं रंग बिरंगी चूड़ियों के। And in dark hutments next to the lines of flickering oil lamps जिनकी जो फ्लेम है वो भी फ्लिकर हो रही है। हमें पता है कि जब फ्लेम फ्लिकर होती है तो वो आंखों के लिए डेंजरस होती है, तो वहाँ पे सारे आदमी, औरत, बच्चे सब बैठ के जो है बैंगल्स बना रहे हैं। Welding pieces of colored glass into circles of bangles, their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. Underline this. उनकी आंखें अंधकार के लिए ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी है बजाय के लाइट के। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन भर केवल अंधकार ही देखा है। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. इसके पहले कि वो बड़े हों, उनकी आंखों की रोशनी ही चली जाती है। Savita, a young girl in drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of bangles she helps make. एक बच्ची है जिसका नाम है सविता, जो एक बड़ी सी लेडी के पास में बैठ के बैंगल्स बना रही है। उसके हाथ जिस तरीके से मैकेनिकली मूव हो रहे हैं, उसको देख के लगता है कि क्या वो इन बैंगल्स की सैंक्टिटी या प्योरिटी को भी समझती है। क्या वो समझती है कि ये जो चूड़ियाँ हैं ये भारतीय महिला के सुहाग की निशानी होती है। वो ये चीज़ें तब समझ पाएगी जब उसके भी हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी, जब उसके भी सिर पे लाल चुनरी रख दी जाएगी। It will dawn on her suddenly one day when her head is dabbed with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. She'll then become a bride, like the old woman beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. उसकी आँखों में आज भी कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drained of joy. उसकी आवाज़ में खुशी के कोई नामो निशान नहीं है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. ये कमा पाई है वो जीवन भर मेहनत करके। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. उसका पति ये कहता है कि मैं तो चूड़ियों और बैंगल्स के अलावा कुछ जानता ही नहीं हूँ। All I have done is to make a house for the family to live in. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. ये जो दुख है, ये जो रोना है कि इतना पैसा है ही नहीं कि बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ किया जाए, ये हर घर में गूंजता हुआ दिखाई देता है। और हर यंग बच्चा अपना घर का जो भी एल्डरली व्यक्ति है उसके साउंड को एको करता हुआ वही दुख रोता है। सो देयर इज़ अ सिमिलर कंडीशन इन एवरी हाउस होल्ड, बी इट एन एल्डरली मैन और इट इज़ अ यंग मैन, एंड दैट इज़ नॉट हैविंग इनफ मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil. Mind-numbing toil is mind-paralyzing hard work. Have killed all the initiative and ability to dream. हम सपने तब देखते हैं जब हम उस मानसिक स्थिति में होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर कर रहे होते हैं. आपने देखा होगा मजदूरों के सपने नहीं होते अक्सर, देयर कैन बी एक्सेप्शंस, क्योंकि जब आप एक्सट्रीमली हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, फिजिकल लेबर कर रहे होते हैं, आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, सपने देखने की क्षमता और इच्छा ख़त्म हो जाती है, और फिर आप ये सोच लेते हैं कि यही मेरा भाग्य है. Why not organize yourselves into cooperative, I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. बहुत आसान होता है किसी को कहना कि तुम क्यों झेल रहे हो, विरोध क्यों नहीं करते. तो नरेटर ने उनसे कहा कि क्यों अपने आप को एक ऑर्गेनाइज में क्यों मतलब लॉन्च नहीं करते और अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो. तो गरीब लोगों ने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे भी तो हम ही वो लोग होंगे जिनको पुलिस जो है मारेगी और हमको जेल में डाल देगी कुछ इलीगल करने के लिए. See children, we know very well, we live in a country where people say that we have right to speak, people say that we have all the rights, but we know very well right lies in the hands of people who have power, position and money.
जिसके पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है, उसको हर चीज़ का अधिकार है। और जिसके पास ये तीनों नहीं है या इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है, वो ज़िंदगी में इस देश में रह के कुछ भी नहीं कर सकता। बिकॉज वी लिव इन अ प्लेस वेर इन यू नीड मनी, यू नीड पोजिशन टू रेज योर वॉइस, अदरवाइज यू वुड बी exploited, otherwise you would be not even allowed to live your normal regular life. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. There's no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. उनके पिताजी उतने ही थके हुए हैं जितने थके हुए वो खुद हैं. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed to injustice. Underline this line, this is important. उनकी ज़िंदगियाँ एक स्पायरल में मूव होती हैं जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे lack of sympathy है, जहाँ पे अन्याय है, जहाँ पे दुख है. Listening to them, I see two distinct worlds. Underline this line, this can be a short answer question. Which are the two distinct worlds? कौन सी दो दुनिया? एक दुनिया है बैंगल मेकर्स की जो कि गरीब हैं, डाउन ट्रोडन हैं, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी में रह रहे हैं, और दूसरी दुनिया है साहूकारास की, पुलिसमैन की, ब्यूरोक्रेट्स की, हु आर एंजॉयिंग एवरी फेज ऑफ द लाइफ. One is the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of sahukaras, the policemen, the middlemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. उन दोनों ने मिलके उस बच्चे के ऊपर एक ऐसा बोझ डाल दिया है जिसको वो कभी हटा नहीं सकता. और इसके पहले कि वो समझ पाता है कि वो बोझ मेरे सिर पर रख दिया गया है, वो उसको उतने ही नेचुरली एक्सेप्ट कर चुका होता है जितने नेचुरली उसके पिताजी ने एक्सेप्ट किया था. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare, and daring is not a part of their growing up. उनकी परवरिश में daring नहीं सिखाई जाती. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic. तो जब इस daring की एक झलक मुझे मुकेश की आंखों में दिखती है, मैं खुश हो जाता हूँ. मुकेश कहता है मैं मोटर मैकेनिक होना चाहता हूँ. He will go to a garage and learn, but the garage is long away from his home. I will walk. He insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. Narrator ने कहा क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो? वो चुप हो जाता है. No, he says, staring at the ground. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. एक शर्मिंदगी है जो अभी तक पछतावे में परिवर्तित नहीं हुई है. किस चीज़ की शर्मिंदगी? शर्मिंदगी एक ऐसे परिवार में जन्म लेने की जहाँ पे सपने देखना भी अलाउ नहीं है, लेकिन आज तक वो पछतावे में परिवर्तित नहीं हुई है क्योंकि अभी भी उसका सपना जिंदा है. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. So this is the end of the chapter Law Spring. We have discussed all the important questions possible and all the important lines. There is a suggestion that I would like to give you students, and that is whenever you are writing class 12th answers, although we will be having a crash course before your examination जहाँ पे हम सारी exam related points discuss करेंगे, try adding points, phrases, sentences from the textbook to support your answer. I'm not telling you to by heart or cram the things, but 70% can be in general English, 30% should be specifically based on the chapter. Jaise, when you're writing answers from this chapter, suppose you're writing a long answer question, if you can add lines like, listening to him, I see two distinct worlds. Their lives move from poverty to apathy to greed to injustice. Garbage to them is gold. Promises like mine abound in every corner of this bleak world. So when you can add such sentences, that gives more weightage to your answer. I hope you have enjoyed the video. We'll be meeting to discuss the next chapter. Till then, take care. Thank you.